आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द बिग थ्री नारुतो, यानी कि ये शो एक तरह से मेरा बहुत ही फेवरेट शो है। नारुतो के ऊपर बातें करने के लिए मैं अपना लास्ट वीक से अपना चाकरा कंजर्व करना चाहता था। Oh my God! एक तरह से मुझे सारी बातें करनी है, यानी कि क्या क्या मुझे नारुतो में पसंद है। सो वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ द नाकामा किड। आज हम बात करने वाले हैं 10 थिंग्स आई लाइक अबाउट नारुतो या फिर 10 थिंग्स आई लव अबाउट नारुतो। बेसिकली मुझे सब पसंद है, यानी कि एक पूरा लव का ही कॉन्सेप्ट है, एक्सेप्ट वन थिंग जिसको मैं सबसे ज्यादा लव करता हूँ, जो कि है सुनाडे। समझ रहे हो? ये बोलना था क्या? फर्स्ट थिंग जो कि मुझे नारुतो में सबसे ज्यादा अच्छा लगता है वो इसका फर्स्ट एपिसोड, यानी कि फर्स्ट एपिसोड में एक तरह से जो उनका जो स्ट्रक्चर था, जो एक तरह से शिनोबी वर्ल्ड हमें दिखाया गया, और फर्स्ट एपिसोड में जो एक तरह से जो नारुतो का कैरेक्टर हमें दिखाया गया वो एक तरह से बहुत ही सैड था, और एक तरह से वो नॉस्टैल्जिया भी दे रहा था एक टाइम पे, और इतना एंगेजिंग भी वो एपिसोड था कि मैं एक तरह से हुक हो गया। यानी कि मुझे नारुतो तब से इतना अच्छा लगने लगा कि मैं सोचने लगा कि यार ये कैरेक्टर नहीं बल्कि एक तरह से लेजेंड है मेरे लिए। फर्स्ट एपिसोड मुझे इसलिए भी ज्यादा एंगेजिंग लगा क्योंकि एक तरह से शिनोबी वर्ल्ड हमें दिखाया, और एक तरह से कोनोहा का पास्ट, और यहाँ पे नाइन टेल का अटैक, और एक तरह से एपिसोड की एंडिंग में कैसे नारुतो की एक तरह से सैड लाइफ, यानी कि बंदे की लाइफ तो बहुत ही सैड थी, पर हाँ वो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक था, और जहाँ पे उसने जो मल्टी शरीर जुत्सु यूज किया था वो तो। सेकंड थिंग जो मुझे सबसे ज्यादा नारुतो में अच्छी लगी थी वो इसका है मेन कैरेक्टर, यानी कि इसका प्रोटैगनिस्ट, यानी कि नारुतो उजुमाकी। एक तरह से मेरे लिए एक तरह से क्या बोलूं कि एक तरह से मैं इसको लेजेंड मानता हूं। मैं एक तरह से इसको इतना फॉलो करता हूं कि जब मैंने ये शो का स्टार्टिंग किया देखना, तब मैं इससे इतना प्रेरित हो गया कि एक तरह से मैंने अपनी व्हाट्सएप की डीपी, इंस्टा की डीपी, फेसबुक की डीपी, सब जगह पर मैंने नारुतो 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 ही कर दिया। क्योंकि अब मेरे लिए तो कुछ था ही नहीं, यानी कि मैं इतना पागल हो गया था इस कैरेक्टर के पीछे कि मैं क्या कहूँ। नारुतो इज वन ऑफ द बेस्ट मेन कैरेक्टर फॉर मी। ज्यादा इंग्लिश बोल दी ना। नहीं। नारुतो का कैरेक्टर डिजाइन बाकी सारे मेन कैरेक्टर के तरह ही था, एक तरह से जो कि एक तरह से जो बहुत ही हेल्पिंग हैंड होता है, और एक तरह से बहुत मूर्ख भी होता है। मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड पॉइंट जो कि है इसके ऑफ कैरेक्टर, यानी कि नारुतो शो के ऑफ कैरेक्टर एकदम अलग ही लेवल पे है। यानी कि जैसे कि रॉक ली, एक तरह से ककाशी सेंसे, जिराया सेंसे, पेन, इताची। रॉक ली वर्सेस गारा की फाइट से मैं रॉक ली का बहुत बड़ा फैन हो चुका था, यानी कि एक तरह से नारुतो ओजी में तो मेरा यही एक तरह से फेवरेट कैरेक्टर बन गया था, क्योंकि ये एक तरह से जो बोल कर दिखाया है, यानी कि इसने क्या तहल का मचाया था। इस शो में एक तरह से आपको मेन कैरेक्टर तो अच्छा लगेगा ही, बल्कि एक तरह से आपको ककाशी सेंसे, जिराया सेंसे वाले भी कैरेक्टर्स अच्छे लगेंगे, क्योंकि ये एक तरह से इतने लेजेंड है एक तरह से, यानी कि शिनोबी वर्ल्ड के लेजेंडरी शिनोबी है। हमारे ककाशी सेंसे एक तरह से हैंडसम गाय है पूरे कोनोहा के। नेक्स्ट चीज मुझे ये शो की सबसे ज्यादा अच्छी लगती है जो कि है इसका पावर सिस्टम, यानी कि जो एक तरह से चाकरा का कॉन्सेप्ट, और एक तरह से जो विजुअल प्रॉवेश, यानी कि शारिंगान, रिनेगान और ब्याकुगन को मैं इतना इंपॉर्टेंस देता नहीं हूँ, बल्कि शारिंगान का एक ऐसे डिजाइन था वो एक तरह से रेड, और यहाँ पे एक तरह से वो रिनेगान की भी डिजाइन, यानी कि ये दोनों की डिजाइन एक तरह से मेरे लिए तुरुला जैसी फीलिंग दे रहा था। और यहाँ पे एक तरह से जो टेल्ड बीस्ट का चाकरा, यानी कि टेल्ड बीस्ट जो कि एक तरह से उनको पावर सोर्स के लिए यूज किया जाता, वो भी गलत था वैसे, पर हाँ पावर के लिए एक तरह से वो बात अच्छी थी कि उनके पास इतना चाकरा होता था। देखो मुझे एक तरह से शारिंगान नहीं चाहिए, मुझे एक तरह से इटर्नल मांगेक्यो शारिंगान चाहिए, जिसके लिए किसी का भी। नेक्स्ट पॉइंट एक तरह से नारुतो के सारे व्यूवर्स के लिए सबसे उनका फेवरेट है, और ये मेरा भी एक तरह से फेवरेट है, जो कि ये शो के है विलन्स, यानी कि ये शो ने एक तरह से अपने विलन्स को तो एक तरह से अलग ही पावर लेवल पे रखा है, यानी कि मादरा उचिहा, काबुतो, एक तरह से ओरोचिमारू। ओरोचिमारू को मैं फैन था, यानी कि ओल्ड जनरेशन में तो एक तरह से ओरोचिमारू ने शो को पूरा कैरी किया था, यानी कि विलन के पोर्शन में। हाँ वैसे तो नारुतो अपना बेस्ट है, और एक तरह से मेरे लिए जो सबसे फेवरेट है वो है पेन, यानी कि इसकी रिनेगान की पावर, और जो यहाँ पे जो पेन आर्क में इसने जो तहल का मचाया था वो तो लिटरली में गाइस बहुत ही ऑसम था। कुछ हद तक मुझे पेन एक तरह से हैंडसम भी लगता है। एनीमे की दुनिया में एक तरह से विलन की डेफिनेशन दी है तो वो एक तरह से मादरा उचिहा, यानी कि ये बंदे से कौन नहीं डरता था, यानी कि ये बंदे ने अपने एक तरह से वो लेवल क्रिएट कर दिया था कि एक तरह से जब इसका भी नाम कोई सुने लोग फड़फड़ा जाते थे, यानी कि मादरा उचिहा। यानी कि तो 6 पॉइंट है हमारा एक तरह से ये शो की सारी फाइट्स, यानी कि ये शो के एक तरह से एनिमेटर्स ने, यानी कि स्टूडियो पीरियड ने एक तरह से फाइट्स में तो कोई कमी नहीं छोड़ी, यानी कि एक तरह से वो रॉक ली वर्सेस गारा,
पेन आर्क, और जहां पे एक तरह से वो ग्रेट निंजा वॉर यानी कि जो एक तरह से सुसानो की पावर, और एक तरह से जब नारुतो वर्सेस पेन हुआ था, और तब वहां पे एक तरह से वो सेज मोड, क्या कहूं मैं लिटरली, मैं जब भी ये बातें सोचता हूँ तो मैं इतना खुश होता हूँ। एक तरह से मैं तो ये भी सोचने लगा कि काश मुझे पेन की पावर्स मिल जाती। ये किसी ने तो सोचा होगा, यानी कि पेन की पावर्स इतनी कूल थी एक तरह से, यानी कि वो शिनरा टेंसेओ नारुतो एनिमे सीरीज की पावर्स सारी इतनी कूल है कि एक तरह से हमें लगता है कि काश हमें भी ये पावर्स मिल चुकी होती। और ग्रेट निंजा वॉर में जब एक तरह से नारुतो और कुरामा एक तरह से जब साथ में मिल जाते हैं और तब वो जो फाइट होती है, तब वहां का एनिमेशन इतना टॉप टायर था कि मैं एक तरह सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक तरह से ये शो के सारे डायलॉग्स, यानी कि जब मादरा उचिया वेक अप टू रियलिटी वाला वो जो कॉल देते वो एक तरह से अलग ही लेवल पे था। और जब पेन एक तरह से कि दिस वर्ल्ड शैल नो पेन, यानी कि ये डायलॉग पे तो मैं कंप्लीटली फिदा हो गया था। नारुतो के भी डायलॉग बहुत ही अच्छे थे। एक तरह से जब नारुतो बोलता है कि यू आर माय फ्रेंड सास्के, तब ये इतना डीप मीनिंग दे रहा था और इतना क्रिटिकल सिचुएशन पे ये था कि मैं फील कर रहा था। शो ने हमें डायलॉग्स के मामले में तो हमें कमी दी नहीं है, यानी कि जब माइट गाय वर्सेस मादरा उचिया की फाइट हो रही थी और जब मादरा उचिया जब वो डिक्लेयर करते हैं, तब तो मेरी खुशी, यानी कि वो होता है कि मैं चेयर से कूद गया, यानी कि इतना शॉकिंग सीन था और इतना मजा भी आ रहा था ना। लोग भी इतने शॉक हुए होंगे जब मादरा उचिया ने एक तरह से माइट गाय को एक तरह से स्ट्रॉन्गेस्ट डिक्लेयर किया हुए थे ना। सो नेक्स्ट पॉइंट एक तरह से ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, यानी कि देखो एक तरह से मैं शोनन एनिमे सीरीज का बहुत बड़ा फैन हूँ, पर अगर थोड़ा सा रोमांटिज्म आ जाए तो एक तरह से ये मेरे लिए डेजर्ट का काम करता है। यानी कि जब एक तरह से टाइम स्किप के बाद एक तरह से यहाँ पे हमें नारुतो और एक तरह से हिनाटा, साकुरा और सास्के, साय और इनो और एक तरह से तमारी और शिकोमारी की जो लव स्टोरी इन लोगों ने कंप्लीट की, वो एक तरह से मेरे लिए बेस्ट था, यानी कि एक तरह से परफेक्ट मोमेंट हो गया था मेरे लिए। शॉकिंग तो मुझे सबसे ज्यादा इसलिए लग रहा था क्योंकि एक तरह से टाइम स्किप के बाद जो इनो दिख रही थी, यानी कि इनो एक तरह से लिटरली, समझ रहे हो? क्योंकि वाइफूस को देखने के बाद मैं यही कहूंगा कि आई बिलीव इन नारुतो वाइफू सुप्रीमेसी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यानी कि हमारा 9th पॉइंट है एक तरह से ये शो का वर्ल्ड बिल्डिंग, यानी कि हाँ ये पॉइंट को मैं थोड़ा लेट ले रहा हूँ क्योंकि इसके पहले के पॉइंट मेरे ज्यादा फेवरेट थे। यानी कि वर्ल्ड बिल्डिंग ये शो का इतना जोरदार है, यानी कि एक जो शिनोबी वर्ल्ड हमें यहाँ पे दिखाया गया और यहाँ पे सारे नेशन और सारे नेशन के सारे अलग अलग क्लैंस की एक तरह से बैक स्टोरी, यानी कि उचिहा क्लैन की एक जो उनका मैसेज है, यानी कि वो बहुत ही सैड था और उसकी कुछ वजह भी थी। और यहाँ पे से युगा क्लैन की पावर, यानी कि एक तरह से फिर आबुरामे क्लैन की भी एक तरह से वो इंसेक्ट वाली पावर, यानी कि सब क्लैन के एक तरह से अपनी अलग पावर और यहाँ पे उनका एक तरह से इंपॉर्टेंस। और लास्ट में जब वहां पे उत्सुत्सुकी क्लैन की, यानी कि जब कागुया ने एंट्री मारी थी, तो जो कागुया के क्लैन की जो हिस्ट्री थी पूरी, वो भी दिखाई गई, वो बहुत ही अच्छी थी। भी वर्ल्ड कैसे एक तरह से फॉर्म हुआ, उसकी भी बैक स्टोरी बहुत ही अच्छी थी, यानी कि ये बैक स्टोरी में तो ये शो ने बहुत ही अच्छे से काम किया है। सो फाइनली लास्ट पॉइंट है हमारा ये सीरीज के फ्यूनरल्स, यानी कि ये सीरीज के फ्यूनरल्स इतने डिफरेंटली हिट कर रहे थे, यानी कि मैं कंप्लीटली रो पा रहा था। यानी कि जब स्टार्टिंग में जैसे कि हिरुजेन की एक तरह से डेथ हुई थी, जब वो फ्यूनरल था वो इतना सैड था, फिर जब आसुमा की डेथ और सब लास्ट में वो वाला फ्यूनरल जहां पे ग्रेट निंजा वॉर के बाद सबकी डेथ दिखाई गई, तो वो कंप्लीटली। सो ये 10 पॉइंट्स तो ऐसे थे जो मुझे ऑफिशियली नारुतो के अच्छे लगते हैं। इसके सिवाय भी मुझे बहुत सारी चीजें नारुतो की अच्छी लगती है, जैसे कि एक तरह से इनकी एनिमे ओपनिंग्स और एनिमे एंडिंग्स, यानी कि ब्लू बर्ड एक तरह से मेरा फेवरेट सॉन्ग है एनिमे के, कि नारुतो के टॉक में जुत्सु ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। कभी कभी ये सीरियसली में गाइस अच्छा लगता था और कभी कभी ये मुझे बहुत ही इरिटेट भी करता था। आज की विलन का ग्रुप बहुत ही अच्छा लग रहा था और यहाँ पे इनका ड्रेस कोड तो मैं उनका तो बहुत बड़ा फैन हो चुका हूँ। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि एनिमे के रिलेटेड सारा कंटेंट मैं यहाँ पे लाता रहूंगा।